उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से आ रही एक बेहद संवेदनशील और इस खबर के साथ आपको बता दें कि एक नाई की दुकान चलाने वाले एक युवक ने एक घर में घुसकर 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी है। ये दोनों बच्चे सगे भाई थे, जिनमें से एक की उम्र 6 साल और दूसरे की 13 साल बताई जा रही है, जबकि आरोपी ने 8 साल का जो तीसरा भाई था उसकी भी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे तैसे बच निकला। आपको बता दें कि अपनी मां के पास वो तीसरा बच्चा जो है, 3 भाई थे उनमें से एक बच्चा पहुंचा और पूरी घटना की उसने जानकारी दी, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पर जमा हो गए और गुस्साई भीड़ ने थाना सिविल लाइंस की मंडी समिति पुलिस चौकी और आरोपी साजिद की दुकान के बाहर आगजनी की और पुलिस ने हत्या के आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है। जबकि हत्या के इस मामले में साजिद के पार्टनर जावेद का नाम भी शामिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान थाना सिविल लाइन में तैनात इंस्पेक्टर गौरव बिश्नोई को भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात सिविल लाइंस की मंडी समिति इलाके में काबू में बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे निर्मम हत्या बदायूं में हुई है। 3 भाइयों में से 2 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई है। तीसरे भाई को पकड़कर जब मारने की कोशिश हुई तो वो बचकर अपनी मां के पास पहुंचा। उसने पूरी वारदात को बताया। बदायूं जिले की एक घटना है। इस घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो बच्चा इसमें बचा है वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो चश्मदीद भी हो जाता है और साथ ही उस परिवार में जो परिवार वाले हैं, चाहे पिता है, दादी हैं, और साथ ही पुलिस का क्या कहना है इस घटनाक्रम पर, आइए सुनते हैं वो तमाम प्रतिक्रियाएं। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए। फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। दोनों यही दुकान में काम करते थे? दोनों की दुकान है ये? 2 भाई। अच्छा, हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ। बस आना जाना, बाल कटवाए यही व्यवहार था हमारा। क्या करना मुझे इससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं उसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें। इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। बीच वाला उसों के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसों के मारा हाथ में। वो ऊपर से कूद के आया वहां से ग्रिल से, बोले अम्मा देखो तो जाएंगे। तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। क्या लोग थे? अकेला। कितना बड़ा था युवक? अरे पूरा आदमी है वो दुकान। अच्छा, कुछ पता चल पा रही कि किस वजह से मारा है? कुछ नहीं पता, हम कोई दुश्मनी थोड़ी थी ना, तंत्र विद्या तो नहीं थी? हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या बुला के ले गया वो ऊपर को। तो 2 बच्चों को काट दिया? 2 को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको। कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पे आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला और जब ये पता चला कि वहां से भाग गया है तो उसकी तलाश में टीमें भी निकाल दी गई। पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। परिवारीजनों के द्वारा FIR जो लिखाई गई उसमें उसके भाई को भी नामित किया गया है। जावेद जो उसका भाई है वो भी नाई का ही काम करता है। उसकी तलाश में भी टीमें निकाल दी गई हैं और बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारी सूचना मिली थी महिला मुझे कि एक युवक के द्वारा 2 बच्चों को उनके घर में घुस गई और काट के हत्या कर दी गई। नीचे रखो कोई इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों बच्चों की डेड बॉडी को यहाँ से हटा दिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लोगों से बात की गई है, घर का दौरा किया गया है, पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है आगे के निर्णय करेंगे। तो बदायूं में जो घटना घटी है, हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, आप ये बताएं कि क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, पूरा घटनाक्रम क्या था, क्या हुआ था और हत्या के पीछे की वजह क्या समझ में आ रही है?
देखिए, ये जो हत्या है ये दो पड़ोसियों का मामला है। सामने जावेद और साजिद की दुकान थी और उनके सामने विनोद कुमार का घर। विनोद कुमार, जिनकी पत्नी अपने घर में ही एक सैलून चलाती हैं, महिलाओं का पार्लर जैसा होता है वो चलाती हैं, और सामने एक सैलून है जिसमें बैठते हैं साजिद और जावेद। इन दोनों के बीच में कुछ विवाद कुछ बात को लेकर के पहले भी हुआ था, और इस बीच में कल शाम को दोनों आरोपी जो विनोद कुमार हैं उनके घर पहुंचते हैं। घर पहुंच करके जो महिला विनोद कुमार की जो पत्नी है उनसे बात करते हैं। चूँकि विनोद कुमार कहीं बाहर रहते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उसके बाद उनके छत पर चले जाते हैं। 3 बच्चे थे, 3 में से 2 बच्चों को मार दिया और तीसरे बच्चे पर हमला किया, लेकिन तीसरा बच्चा दौड़ता हुआ वहाँ से निकला और गेट बंद कर दिया। इसके बाद दोनों आरोपी वहाँ से फरार हुए, लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आई कि हत्या 2 बच्चों की हुई है, जिसमें एक की उम्र 13 साल और दूसरे की 6 साल है, लोग उत्तेजित हो गए और सबसे पहले साजिद की जो दुकान थी सामने, वहाँ तोड़फोड़ की, सामान निकाला, आगजनी की। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद हालात को सामान्य करने की कोशिश हुई। फिर पैरामिलिट्री लगाया गया सिविल लाइंस के बाबा कॉलोनी के आसपास के इलाकों में, और पुलिस ने सबसे पहला काम ये किया कि आरोपियों को तलाश करने की कोशिश की। जहाँ घटना हुई थी वहाँ से थोड़ी ही दूर पर जब आरोपियों को घेर लिया पुलिस ने, तब उसमें से एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। एक इंस्पेक्टर को गोली लगी और इंस्पेक्टर घायल हुए और पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक आरोपी मारा गया। और ये सब कुछ चलता रहा शाम से लेकर रात तक, और रात होते होते जब आरोपियों का एनकाउंटर हो गया और दूसरा आरोपी हिरासत में आया, उसके बाद से ही जो हालात थे वो थोड़े थोड़े कंट्रोल में हुए। हालांकि एहतियातन पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को अभी भी बदायूं में लगाया गया है। और ये जो पूरी घटना है, इसको चूँकि 2 परिवारों का मामला है, हम कल से ये बात बार बार NDTV के जरिए लोगों को बता रहे हैं कि ये किसी भी तरह का कोई संप्रदाय का मामला नहीं है, किसी गुट का मामला नहीं है, सीधे सीधे 2 परिवारों के बीच का मामला है, जहाँ पर एक महिला जो पार्लर चलाती है और एक साजिद और जावेद हैं जो दुकान चलाते हैं नाई की। और इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद था, और उसी विवाद की वजह से 2 छोटे छोटे बच्चों की हत्या हुई। और हत्या के बाद जब पुलिस ने घेरा है आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, तो आरोपी ने फायरिंग की, और फायरिंग के जवाब में पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसमें एक आरोपी मार गिराया गया है। हालांकि अभी फ़िलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन पुलिस किसी तरह से भी कोई मौका नहीं देना चाहती कि और स्थिति बिगड़े, क्योंकि चुनाव का माहौल है और कई लोग चाहेंगे कि माहौल बिगड़े। इस वजह से सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है और निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई अफवाह, किसी तरह की गलतफहमी लोगों के बीच ना फैलाई जाए। जी।